हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश में किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार से भले ही समय लगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का फैसला 10 दिन के भीतर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को जो गारंटी दी है उसे पूरी करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली है। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज साकी को 2,88,461 वोटों से हराया है। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया था। अपनी जीत के बाद डिंपल ने कहा था कि मैनपुरी की जनता और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। यह जीत नेताजी की जीत है और हमारी यह जीत नेता श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित है। 7 दिसंबर से चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां कार्य दिवस है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है। केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान कम से कम 16 नए विधेयकों को पारित करने पर विचार कर रही। समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक पैनल बनाने का प्रयास करने वाला है। बाद स्पष्ट प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया गया है। वहीं लोकसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे और कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद पर भी हंगामा हुआ है। लोकसभा में सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत में 3,560 कंपनियां हैं, जिसमें चीनी निदेशक है। कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियां के रूप में पराजित है। रूस पर लगाम कसने के लिए पश्चिम देशों से रासायनिक ऑयल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया गया है। बैन के बावजूद भारत बिना डरे हुए रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा है। एनर्जी कार्गो ट्रेकर वोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लगातार दूसरे महीने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। ऑयल सप्लाई के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2021 से 22 में रूस की हिस्सेदारी महज 0.20% थी। नवंबर में भारत के ऑयल इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 20% पर पहुंच गई है। नवंबर महीने से रूस ने भारत को रोजाना 90,94,000 बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर दोनों ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर ठाकुर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वह लोगों के सपने पूरे नहीं करता है, लोगों के सपने तोड़ता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी कोई बाजार नहीं बचा हुआ है जहां पर व्यापारी के यहाँ जीएसटी का छापा नहीं पड़ा होगा। या कैसा जीएसटी का कानून बनाया है जिसमें इतने संशोधन करने पड़े हैं। व्यापारियों का भी बीजेपी से भरोसा उठता जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। सीएम के साथ ही 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें से 8 कैबिनेट रैंक के हैं। इनमें 11 पूर्व मंत्री भी शामिल है।
हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद का ग्रहण लिया है। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएंगे। जल्द ही इसका ब्लूप्रिंट सामने आएगा और एक्ट के रूप में इसे जल्द लाने का काम पूरा होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। सरकार में हर वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को विपक्ष नेताओं से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया है। आप संसद ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आप संसद आरोप लगाते हैं कि सरकारी एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही। संजय सिंह ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं और मात्र 23 लोगों का ईडी दोषी साबित कर पाई है, यानी कि मात्र 0.5% है। इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में सरकार ने खुद आंकड़ा दिया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।